नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से यानी कि 9 मार्च से हमारे SSC CHSL के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, जो कि शायद 17 या 18 मार्च तक जाएंगे। और इन एग्ज़ाम्स के दौरान हम आपको हर रोज़ जो पेपर आ रहा है 4 शिफ्ट्स में SSC का, उसका पूरा एनालिसिस डिटेल में आपको प्रोवाइड कराते आ रहे हैं, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाली डेट्स में लगा हुआ है उनको SSC की धारणा पता चल जाए कि SSC कैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स के साथ गेम कर रहा है, कौन सा एग्ज़ाम वो किस शिफ्ट में इजी पूछ रहा है। क्योंकि SSC का पेपर ऐसा होता है, उसमें आपका सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है, जितना आप एक्यूरेट पेपर करके आओगे उतना ही आपके चांसेस नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होने के कम होते हैं। तो इसीलिए एक्यूरेसी को कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए हम लोग अपने चैनल पे रोज़ आपके लिए एनालिसिस लेके आ रहे हैं। आज की शिफ्ट का यानी कि 10 मार्च का जो पेपर हुआ है उसका संपूर्ण एनालिसिस अभी हमारे निपुण सर हमको बताएंगे सेक्शन वाइज, और मैं आपके सामने अभी लिखूंगा। सर प्लीज़। थैंक यू सर। पहला क्वेश्चन आया है मोहिनी अट्टम कथक और कालबेलिया। मोहिनीअट्टम कथक और कालबेलिया डांस से आया है क्वेश्चन। डांस फॉर्म से क्वेश्चन जी। बने हैं, कालबेलिया से बना है जी सर। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट। पंचवर्षीय योजनाओं से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। कल भी पंचवर्षीय योजना से दोनों शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन बने थे, और आज भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद से फुटबॉल वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया है 2000 फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप से कल भी क्वेश्चन आया था, जो अर्जेंटीना जीती थी 2022। खेलो इंडिया गेम से फिर से कल दूसरी शिफ्ट में आया था खेलो इंडिया गेम से, और इस बार आज फिर खेलो इंडिया गेम से क्वेश्चन आ रहा है। गेम ज़रूर देखिए चलिएगा, जितने भी हाल ही में वर्ल्ड कप हुए हों, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे अंडर 19 का हो, या किसी भी चीज़ का हो। जैसे कि अभी एक और वर्ल्ड कप है, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप से पूछा गया है क्वेश्चन 2022। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वर्ल्ड कप सारे देखिए चलिए, गेम्स के जो हाल ही में हुए हैं जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स आप देखते चलिएगा। उसके बाद आ गया व्यास सम्मान से क्वेश्चन आया सर। व्यास सम्मान किसे दिया जाता है, या इस टाइप से क्वेश्चन था, बच्चा बता नहीं पाया, लेकिन उसने बताया कि व्यास सम्मान से क्वेश्चन आ रहा है। जी। उसके बाद सर पल्लव वंश से क्वेश्चन था। हिस्ट्री में सारे वंश आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी वंश हैं आपके, उन सब में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैरियाना ट्रेंच, जैसा कि हम लोग जानते हैं 11.2 किलोमीटर गहरी सबसे गहरी खाई समुद्र के अंदर जो होती है, वो मैरियाना ट्रेंच है आपकी। उसके बाद सर डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन आ रहा है। बैंकिंग के भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे लगातार आ रहे हैं, जैसे CRR की कल फुल फॉर्म आई थी, ऐसे भी आप लोग फुल फॉर्म भी देते थे। SLR वगैरह की फुल फॉर्म जितनी भी होती हैं, RRR की फुल फॉर्म हो गई। जैसे कि ये है डिमांड एंड सप्लाई के क्वेश्चन भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सर जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ये सर बता देंगे। जबलपुर जो है वो आपका नर्मदा नदी के किनारे है। और उसके अलावा इससे क्वेश्चन बहुत बनता है कि भारत की ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो बाकी नदियों के कंपैरिजन में उल्टी दिशा में बहती हैं। वो है हमारी नर्मदा और ताप्ती। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अब की बार जबलपुर के पड़ोस में नदी पूछ दिया है, यानी नर्मदा को उसने टच कर लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे नर्मदा का क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। उसके बाद सर पूर्वी तट पर कौन सा राज्य नहीं है। पूर्वी तट पर कौन सा राज्य नहीं है। पश्चिम दे दिए थे, और पश्चिम दे दिए हुए थे 3, और उसमें से पूछा गया था पूर्वी तट पे कौन सा नहीं है। फिर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। उसके बाद से क्वेश्चन आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह से आ रहा है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह से क्वेश्चन आ रहा है। आपको अगर कोई भी डाउट हो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं हिस्ट्री के सेक्शन में। उसके बाद सर कंप्यूटर की फुल फॉर्म में आया है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जैसे कि आपने देखा था कि कल भी एक फुल फॉर्म आई थी, शायद UPS की आई थी फुल फॉर्म, और आज आ रही है URL की फुल फॉर्म, तो आप फुल फॉर्म भी देखते चलिएगा। रोहतांग पास किस से किस को जोड़ता है। रोहतांग पास मतलब 2 क्षेत्र हैं, उसमें से किस क्षेत्र से किस क्षेत्र को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद सर आ रहा है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज। उसमें 4 डिसीजेज दी हुई थी, उसमें से एक डिसीज जो बैक्टीरिया से होती थी, और बाकी डिसीजेज 3 डिफरेंट चीज़ों से होती थी, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद सर आ रहा है हुमायूं का शासनकाल। हुमायूं के शासनकाल पूछा जा रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। आपके सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं तो सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, तो हम लोग को हिस्ट्री की उतनी जानकारी नहीं है। आपकी हिस्ट्री टीचर को काफ़ी जानकारी है जो आज अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं कि सब की बता सकें। देखिए हम लोग का जो मेन यहाँ पे टारगेट होता है
वो होता है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा टच करना है, कौन सा टॉपिक कम टच करना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हुमायूं का शासनकाल पूछा गया है और लास्ट में दिल्ली सल्तनत का फीमेल रूलर पूछा गया है। तो यानी आपको बहुत स्टार्टिंग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मिडिवल हिस्ट्री पूछ रहा है और आपको अब जो मेन फोकस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री 100% टच करेगा ही करेगा, क्योंकि वो मिडिवल उठा चुका है। अब मिडिवल के बाद वो सीधे जाएगा मॉडर्न पे। ठीक, तो इन क्वेश्चंस के जरिए आप अपनी तैयारी को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, किन किन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, किन को आप स्किप भी कर देंगे तो चल जाएगा। इस चीज़ के लिए हम लोग आपके लिए एनालिसिस लेके आ रहे हैं। बाकी अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लिंक पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सर क्वेश्चन बना है जनधन योजना से, जनधन योजना पे क्वेश्चन बना है सर। देखिए हम लोग आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आ रहे हैं इस टाइप की एनालिसिस की, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। उसके बाद सर मोमबत्ती की लौ जलने के बाद किस रंग की हो जाती है? मोमबत्ती की लौ जलने के बाद किस रंग की हो जाती है? बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की लौ जलने के बाद किस रंग की हो जाती है। ओम्स लॉ से क्वेश्चन आया है सर, जीके जीएस में ओम्स लॉ से क्वेश्चन आया है। V बराबर IR, ओम्स लॉ। फादर ऑफ नेशनल इनकम, फादर ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसे कहा गया? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम पूछा गया है सर। देखिए केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बहुत ही साधारण सा होगा, मुझे तो उतना कुछ खास केमिस्ट्री आती नहीं है, फिर भी CaCO2 आई थिंक होता है सर, जहाँ तक शायद मैं भी श्योर नहीं इस चीज़ को लेके, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक अणुसूत्र जितने हैं, मतलब जो बेसिक अणुसूत्र है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बेंजीन का कोई पूछ देगा ना, जो नॉर्मल जो आप आपकी डेली लाइफ में जैसे बुझा चूना, साधारण चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके के जो अणुसूत्र हैं वो आपको देख के जाने हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। और सर पूछा गया है कांग्रेस का पहला सेशन कब लगा था? कांग्रेस गवर्नमेंट का, कांग्रेस मतलब सर इसका फर्स्ट अधिवेशन, हाँ पहला सेशन कब लगा था, पहला सेशन कब गठित हुआ था, मतलब उन्होंने की पहली बैठक वगैरह कब हुई होगी, इससे पूछा गया था। फिलहाल सर इतना ही जीके जीएस में पता है। अब आ जाते हैं हम लोग मैथ्स पे। देख सकते हैं आप लोग कितना पूरा बोर्ड भर गया जीके जीएस से, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चे आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन सर आए हैं कौन से नहीं आए। एग्जैक्टली, इसीलिए इस सेक्शन के क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोग को पता चल जाता है, क्योंकि मैथ में बच्चा कुछ नहीं करेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यूज भूल जाएगा, उसको खाली कॉन्सेप्ट याद रहता है कि मेंसुरेशन से 1 था, ज्योमेट्री से 2 थे, बस ऐसे याद रहता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन याद रहता है। सर मैथ में अरिथमेटिक से आए हैं, HCF LCM से क्वेश्चन आया है सर। HCF दे दिया होगा, LCM दे दिया होगा और पूछ दिया गया होगा कि उसका HCF क्या है और LCM क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस से सर 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे सर जी, जिसमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस में, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। उसके बाद सर CI पूछा गया था जिसमें प्रिंसिपल 6000, प्रिंसिपल आपका 6000 टाइम 2 साल और R 10%। सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है CI का वही लगा के आपको सीधे सीधे। बिल्कुल सर। एवरेज के सर 2 क्वेश्चन आए थे, एवरेज के सर 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए एवरेज में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, मीन माध्य वगैरह हो गया, 5 तरह के होते हैं, उस आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो ज़रूरी आ सकते हैं। बहुत टफ मैथ, बहुत ज़्यादा टफ मैथ नहीं आती, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर फॉर्मूले पता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। एवरेज में बेटा एक क्वेश्चन आपका होता है जिसमें गलत संख्या ले लेता है और एवरेज निकाल देता है, वो क्वेश्चन कल शिफ्ट में आया था और कल आपकी पहली शिफ्ट में ही ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि एवरेज निकालने को दे दिया था, एवरेज आपका दिया हुआ था और उसमें ये लिखा था कि 15 की जगह पे 9 ले लिया गया है, तो उसके एवरेज पे कितना असर पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एवरेज में बहुत आते हैं, क्योंकि एसएससी है तो एसएससी आपको सीधे सीधे संख्याएं देके एवरेज नहीं पूछेगा, वो एवरेज में थोड़ी बहुत छेड़खानी करेगा ही करेगा। उसके बाद सर देखेंगे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए हैं सर, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क दोनों से ही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद सर ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक ट्रायंगल बना हुआ है सर, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चंस हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल सर बना लीजिए आप, फिगर में बता देता हूँ, ट्रायंगल बना लीजिए सर। ट्रायंगल हो गया तो उसमें सर नेमिंग कर दीजिए ABC, तो A एंगल थीटा दिया हुआ है सर, तो ये यहाँ पर से जो एक लाइन बनती है बीच में, अच्छा ये ऐसे हाँ सर, तो सर ये एंगल O पूछा गया है इसमें जी, 2 थीटा होता है, जो कि आपको सबको पता होना कि अगर ये 60 होगा तो ये 120 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही इस टाइप का सवाल पूछा गया था। मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे सर। मेंसुरेशन भी आपने देखा होगा कल जिस टाइप के क्वेश्चन बताए थे उसमें हमने आपको 2D और 3D दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें।
फिलहाल आज जो आया है वो सर सिलेंडर और स्फेयर दो से रिलेटेड आया हुआ है, जिसमें कि सर H1 H2 दे दिया है, V1 और V2 दे दिया है, और R1 और R2 पूछा गया है सर। V1 V2 दे दिया, R1 और R2 पूछा गया है सर, यानी कि अनुपात पूछा गया है सर। हाँ, अगर दो चेंज कर दिया जाए हाइट जी। में और वॉल्यूम में तो त्रिज्याओं पे क्या असर पड़ेगा। अलजेब्रा के साथ दो क्वेश्चन थे, अलजेब्रा के दो क्वेश्चंस थे। बस अब इस फिलहाल तो इसमें इतना ही है मैथ्स में। उसके बाद से हम लोग देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था सर, रीजनिंग में अब हम लोग आते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था सर। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन आप लोग समझ रहे होंगे कि ताऊ मामा और इसका अंकल वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसका रिलेशन लगता है उससे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से सर क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था सर। कोडिंग डिकोडिंग हो गया सर। स्लॉगिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, और सबके एक ही एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इनके एक ही क्वेश्चन था सर। वेन आरेख से क्वेश्चन आ रहा है सर, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है, और वेन वेन डायग्राम जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद क्वेश्चन आ रहा होगा, डायग्राम बनाने को नहीं पूछ रहा है, डायग्राम बना के दे रहा है और उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा, मतलब इसमें जो संख्या है या कौन से शिक्षक ऐसे हैं जो कर्मचारी नहीं है, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनता है वो वाले क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। मुझे सर एक वो 3 सर्किल बने होते हैं, उसमें से पूछ देता है कि कौन सा, जब मान लीजिए बहुत सारे सब शिक्षक होते हैं उसमें, तो कौन से शिक्षक का कर्मचारी नहीं है, सर्कल्स में बने होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। उसके बाद सर क्वेश्चन आएगा आपका ट्रायंगल काउंट से आ रहा है सर, ट्रायंगल काउंट से आ रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रायंगल काउंट कैसे किए जाते हैं तो सर ने ट्रायंगल की क्लास भी बताई है और ट्रायंगल की शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फिगर काउंटिंग की बेटा शॉर्ट ट्रिक्स आप सारी देख के जाइएगा, 100% गारंटी है फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा। सर उसके बाद कल भी जो क्वेश्चन आया था और आज भी आया है, वाटर इमेज और मिरर इमेज से क्वेश्चन आया है सर। वाटर इमेज और मिरर इमेज से क्वेश्चन आया है सर। क्लासिफिकेशन से कुछ रहा है सर, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सर एनालॉजी से क्वेश्चन आया है। उसके बाद सर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है सर, एक पैटर्न बन रहा होगा आपका पर्टिकुलर, उससे सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे ये सीरीज दोनों में ही कॉमन है, ये यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है मैथ में आपकी, और ये यहाँ भी अप्लाई हो सकती है रीजनिंग में। मैथ में जो सीरीज होती है आपने पढ़ी होगी, एपीजीपी जो होती है वो भी आपकी सीरीज ही होती है। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप इसमें सम या डिफरेंस जो भी पूछा जाएगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रामर देखेंगे, इंग्लिश ग्रामर। सर जैसा कि आपको पता है, आपने क्लास पढ़ा रखी है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया है आज। स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ाया गया है आपको स्टार्टिंग, हाँ सर स्टार्टिंग क्लास में सर ने डाल दिया था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, पूरी क्लास पढ़ी हुई है 15-20 मिनट की, आप चेक कर सकते हैं जाके उसे। इसमें आपका स्पॉटिंग एरर में पूछा जाता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लग सकती है, कौन सी नहीं लग सकती है। उसके बाद सर क्वेश्चन आया नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये बेटा अक्सर तब लगता है जब आपके दो काम एक साथ हो रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे को पूरा कर रहे होते हैं। उसने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि खेला भी, इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लगता है। उसके बाद सर नीदर नॉर और ईदर और से क्वेश्चन आया है सर, नीदर नॉर और ईदर और, यानी कि नीदर नॉर में आपका नेगेटिव हो जाएगा सर जहां तक मुझे लगता है, बिल्कुल। और ईदर और में वो या तो कुछ चूज करने के लिए देगा, आइदर ये आइदर कुछ और। बेसिकली जो होता है आपके दो सब्जेक्ट्स दिए होंगे और उनमें से जो काम होगा यानी आपका वर्ब जो होगा वो एक सब्जेक्ट के लिए आता है। ईदर और नीदर नॉर के साथ मोस्टली आपका जनरल केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, ना कि प्लूरल लगाई जाती है। उसके बाद जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंस आया है, जंबल सेंटेंस PQRS वाले, तो आपको सेट करना होता है, एक पूरा सेंटेंस बनाना होता है उसको आगे लेके आपको। उसके बाद सर वो कैब आई है एंग्शियस, एंग्शियस का एंटोनिम, एंग्शियस का एंटोनिम आया है सर। एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित इंसान, यानी रिलैक्स हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, जो भी आपका एप्रोप्रिएट वर्ड दिया होगा ऑप्शन में। उसके बाद क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आए हैं, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आए। क्लोज टेस्ट मतलब एक पैराग्राफ दे दिया होगा आपका पूरा, उसमें ABCDEFGH फिल इन द ब्लैंक्स होंगे पूरे पैराग्राफ में। उसमें उसके बाद आपको 5 ऑप्शन दे दिए होंगे, उसमें से उन्हीं 5 ऑप्शन में से आपको लगातार 5 क्वेश्चन में चुनना होगा। क्लोज टेस्ट मतलब क्लोज टेस्ट है, उसमें बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लोज टेस्ट आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और हाँ इसमें ऑन सही लग रहा है ना। आपको जो पैराग्राफ दिया जब तक आप उसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका फ्लो नहीं बनेगा, और जब तक फ्लो नहीं बनेगा तब तक आपको फिलअप में जो वर्ड है वो नहीं क्लियर हो पाएगा। तो क्लोज टेस्ट में पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है।
बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि सेंटेंस में तो हम सेंटेंस को लेके एक मीनिंग निकाल लेते हैं, लेकिन पैराग्राफ में हमें पूरे पैराग्राफ का मीनिंग देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं वो कैब्स में मीनिंग समझ में नहीं आते हैं, एक्चुअल में मीनिंग कुछ और आ रहा होता है हमारे सेंटेंस में, और जबकि हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस को कहीं अलग पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस का मतलब कहीं और कुछ और निकल रहा होगा। उसके बाद सर हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु नोज टू लैंग्वेज, और सर ने इसकी ट्रिक भी बताई है। ये मैंने करा रखा है आपको। बाई का मतलब होता है दो, और लैंग्वेज से बना है लिंगुअल, यानी कि ऐसा इंसान जो दो लैंग्वेज जानता है उसको बुलाता है बाईलिंगुअल। उसके बाद सर फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, फोबिया और मेनिया। फोबिया होता है डर, और मेनिया होता है, आप कह सकते हैं उसे सनक, कि आपको किस चीज़ की सनक, किस चीज़ की सनक है, बहुत ज़्यादा सनक। आप सनक तो उसे थोड़ा नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा। मेनिया होता है पागलपन, क्या कह सकते हैं उसे हम, पागलपन कह सकते हैं। किसी चीज़ को बेसिकली जब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे लेके चले जाते हैं उसको हम लोग मेनिया बोलते हैं। जिन लोगों ने WWE देखी होगी वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक आता है रसल मेनिया, जो कि WWE का सबसे बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि उस इवेंट में रेसलिंग को आप सबसे बड़े लेवल पे लेके चले जाते हैं। उसके बाद से सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन है। सेंटेंस दे दिया था, उसे इंप्रूव करना था, कि उसमें ऑप्शन दे दिए कि कहाँ पे मिस्टेक है। स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे क्वेश्चन आया है। जैसे आपका फ्रेज टेक ऑफ, टेक ऑन, फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। फ्रेजेस, सॉरी ये तो फ्रेजल वर्ब हो गया, इडियम्स फ्रेज कुछ और होता है। वो इडियम फ्रेज सर इस तरीके से हो सकता है, जैसे एक हो जाता है बॉडी एंड सोल, यानी कि पूरी तरीके से जब आप किसी को ताकत लगा देते हैं। एक होता है ना एक्सप्रेसिव वे में किसी चीज को एक्सप्लेन करना, वो आपका इडियम फ्रेज होता है। ठीक है, प्रोवर्ब और इडियम फ्रेज में छोटा सा अंतर होता है। प्रोवर्ब आपका मुहावरा हो जाता है, इडियम फ्रेज जो होता है उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रोवर्ब में आप उस प्रोवर्ब को पढ़ के मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन इडियम फ्रेज में आपको जब याद होगा तभी क्लिक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके बाद सर एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस आए हैं, और नरेशन। एक्टिव पैसिव और नरेशन। नरेशन में हमें एरर फाइंड करनी थी सर। एक्टिव पैसिव और नरेशन, नरेशन में सर हमें एरर फाइंड करनी थी। और पर्टिकुलरली हम लोग देख रहे हैं कि नरेशन में मोस्टली अभी जो पेपर हुआ था KVS वगैरह के, उसमें भी नरेशन में एरर पूछा जा रहा था, KVS PRT वगैरह में। एक्टिव पैसिव में वो एरर पूछ रहे थे, ना कि वो हो सकता है एक आध में पूछ दिया गया हो कि इसका एक्टिव क्या बनेगा, इसका पैसिव क्या बनेगा, इसकी नरेशन क्या बनेगी। लेकिन कई बार वो आपको वो करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, सर के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, उसमें सर कंफ्यूज हो गए थे कि आखिरी में वो नरेशन के लास्ट में उसने क्वेश्चन मार्क बना दिया था। एक्चुअली उसमें ऐसा हुआ था, मैंने जब KVS का एग्जाम दिया था अभी, तो उसमें नरेशन का एक क्वेश्चन आया था। उसमें आप विश्वास नहीं मानोगे, उसमें 2 ऑप्शन सही थे। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में क्या करते बेटा, हम लोग रूल तो पढ़ लेते लेकिन हम लोग पंक्चुएशन छोड़ जाते हैं। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि जो स्पीच आपकी डायरेक्ट में लिखी है, जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया है तो क्या उसके बाद फुल स्टॉप लगा है या क्वेश्चन मार्क ही रहता है। जब मैंने चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़े थे तो उसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल डिट्टो सेम लिखे थे, बस एक के लास्ट में फुल स्टॉप लगा था और एक के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा था। तो जिसको पंक्चुएशन आती है उसी का वो क्वेश्चन सही रहा होगा। और आप विश्वास करिए, जो गलत ऑप्शन था वो उसने पहले दिया था, ताकि बच्चा वही ऑप्शन पढ़े और उसी में खुश हो जाए, नीचे वाले ऑप्शन तक जाए ही ना। तो ये आयोग की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं बच्चों को कंफ्यूज करने की। ठीक है, और बच्चे आपका ये आज की शिफ्ट की सारी शिफ्ट का एनालिसिस आपके पास हम लोगों ने लिख दिया है। जीके जीएस में आप देख सकते हैं भर भर के क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। आप हर एक टॉपिक को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, बहुत डीपली रट्टा मारने का टाइम है ही नहीं। लेकिन हाँ, अब जैसे आप देख सकते हैं कि URL की फुल फॉर्म, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने डिवाइसेस हैं, CPU हो गया, UPS हो गया, URL हो गया, ALU हो गया, इस तरीके की जो फुल फॉर्म्स है वो एक बार पढ़ के जरूर जाएगा। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आपको ऑप्शन में क्लिक हो जाएगा। और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो आपके बाकी के दोस्त लोग हैं उनका भी पेपर और अच्छा हो जाए। और ऐसी एनालिसिस हम आपको हर दिन, जब तक आपके CHSL के पेपर चल रहे हैं, पर डे आपको इसी टाइम प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपकी तैयारी में बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। थैंक यू।